हेलो बच्चों, आपका बहुत स्वागत है इंग्लिश विद अनमोल में। आज हम क्लास 10th का एनसीईआरटी इंग्लिश चैप्टर फर्स्ट अ लेटर टू गॉड करने वाले हैं। आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे एक फार्मर की कहानी, जिसे गॉड पे पूरा विश्वास था कि वो उसकी मदद करेंगे। ठीक है, बाकी की कहानी हम स्टोरी में पढ़ेंगे, पर उससे पहले बच्चों इमेजिन करो कि आप एक फार्मर हो, साल भर मेहनत करके फसल उगाई है, बस थोड़ी सी बारिश की ज़रूरत है। अचानक बारिश आती है, लेकिन उसके साथ इतने बड़े ओले गिरते हैं कि पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। अब आप क्या करोगे? इस कहानी में यही है कि एक ऐसा फार्मर जिसका नाम लेंचो है, जिसे भगवान पर भरोसा था कि उसने सीधा भगवान को ही लेटर लिख दिया। चलो तो आज ये स्टोरी हम डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है। The house, the only in the entire valley, sat on the crest of a low hill. From this height, one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. The only thing the earth needed was a downpour, or at least a shower. Throughout the morning, Lencho, who knew his friends intimately, had done nothing else but see the sky towards the north east. क्या कह रहा है कि पूरी घाटी में सिर्फ एक ही घर था। वह एक छोटी पहाड़ी की चोटी पर बना हुआ था। इस ऊंचाई से वह नदी और पक्की हुई मक्की की फसल देख सकता था। कौन देख सकता था? तो लेंचो, जो फार्मर था। ठीक है, फसल को बस अच्छी बारिश की ज़रूरत थी। पूरी सुबह लेंचो बार बार आसमान को देख रहा था। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। वो अपनी पत्नी से कहता है कि अब हमें बारिश मिलने वाली है। द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर, सपर मीन्स क्या होता है? रात का डिनर, रिप्लाइड, येस, गॉड विलिंग. द ओल्ड बॉयज वर working in the field while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all, come for dinner. It was during the meal that, just as Lancho has predicted, big drops of rain began to fall. In the northeast, huge mountains of clouds could be seen approaching. The air was fresh and sweet. The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body, and when he returned, he exclaimed, "These aren't raindrops falling from the sky, they are new coins. The big drops are 10 cent pieces, and the little ones 5s." तो उसकी वाइफ क्या कहती है? उसकी वाइफ रात का खाना बनाती है और बोलती है कि हाँ, अगर भगवान चाहेंगे तो बारिश ज़रूर होगी। बड़े लड़के क्या कर रहे थे? खेतों में काम कर रहे थे, और वही छोटे क्या कर रहे थे? खेल रहे थे। और जैसा कि लेंचो ने प्रिडिक्ट किया था, वैसे ही बड़ी बड़ी बारिश की बूंदें गिरने लग गईं। बहुत बड़े बड़े बादल आते हुए दिखाई दे रहे थे। मौसम सुहावना हो गया था। लेंचो खुश होकर बोला, ये बारिश की बूंदें नहीं, ये बड़े सिक्के हैं। और उसने क्या कहा कि जो बड़े वाले ड्रॉप्स हैं वो 10 सेंट के बराबर हैं, और जो लिटिल वंस हैं वो 5 सेंट के बराबर। मतलब बारिश से फसल अच्छी होगी और पैसा अच्छा मिलेगा उसको। इसका मतलब यही था इसमें। ठीक है।
अब हम आगे बढ़ेंगे। आगे वो क्या कह रहा है? With a satisfied expressions, he regarded the field of ripe corn with its flower draped in a curtain of rain. But suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain, very large hailstones began to fall. These truly did resemble new silver coins. The boys, exposing themselves to the rain, ran out to collect the frozen pearls. पर अफसोस क्या हुआ, जैसे कि वो बहुत खुश हुआ कि बारिश हो रही है, वो बड़े बूंदों को 10 सेंट कह रहा है, छोटे बूंदों को वो 5 सेंट्स कह रहे हैं, है ना। तो वैसे ही बारिश के साथ साथ हेल स्टोन्स मीन्स क्या होता है? ओले गिरना भी शुरू हो गए। और वो जो ओले थे वो सिल्वर कॉइन्स की तरह ही लग रहे थे। ठीक है, लड़के उसमें क्या करने लगे? बारिश में खेलने लगे, नहाने लगे, है ना। और उस फ्रोजन पर्ल्स को क्या करने लगे? कलेक्ट करने लगे। आगे बढ़ते हुए, इट्स रियल गेटिंग बैड नाउ, एक्सक्लेम्ड द मैन। I hope it passes quickly. It did not pass quickly. For an hour the hail rained on the house garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. The field was white as if covered with salt. Not a leaf remained on the trees. The corn was totally destroyed. The flowers were gone from the plants. Lencho's soul was filled with sadness. When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his son. पहले हम यहाँ तक देख लेते हैं। लेकिन क्या हुई? हेल स्टॉर्म जो था वो घंटे 2 घंटे होती रही और जो सिचुएशन था और बैड होता गया, है ना। उसने देखा कि जो हिल्स हैं उसने पूरा हिल साइड कवर कर लिया, पूरा गार्डन कवर कर लिया, पूरे खेतों में वो बिछा पड़ा है। द फील्ड वॉज वाइट, पूरा फील्ड जो था उसका जो पूरा खेत था सिर्फ सफ़ेद चादर से ढक गया था, सफ़ेद ही सफ़ेद दिख रहा था, जैसे कि एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट, जैसे सॉल्ट से कवर्ड है। ट्रीज़ पे एक भी पत्ते नहीं थे। जो खेती था उसका, जो कॉर्न का खेती उसने किया था वो टोटली डिस्ट्रॉयड हो गया था। फ्लावर्स प्लांट से चले गए थे, सब बर्बाद हो गया था। अब लैंचो का जो सोल है वो सैडनेस से भर गया था। लैंचो बहुत दुखी हो गया था। जब स्टॉर्म जो था वो रुका और फिर वो खेतों में गया और खेतों में जाके अपने बेटों से कहता है, प्लेग ऑफ लोकस्ट का मतलब क्या होता है? टिड्डियों का झुंड। लोकस्ट मीन्स झुंड होता है और हम टिड्डियों के झुंड को हम क्या कहते हैं? प्लेग कहते हैं। ठीक है, अ प्लेग ऑफ लोकस्ट कुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस the hail has left nothing. This year we will have no corn. That night was a sorrowful one. All our work for nothing. There is no one who can help us. We will go hungry this year. अब वो क्या कह रहा है अपने बेटों से? अपने खेत में जाके वो अपने बेटों से कह रहा है कि जो टिड्डियों का झुंड होता वो भी इससे ज़्यादा छोड़ता। जो हेल स्टॉर्म था उसने पूरी फसल बर्बाद कर दी थी, कुछ भी नहीं छोड़ा था। वो बहुत दुखी मन से कहता है कि इस साल हमें कोई कॉर्न नहीं मिलेगा। ये रात सबसे सॉरोफुल रात है, कुछ नहीं बचा, हमारी मेहनत किसी काम की नहीं रही। अब हमें इस साल भूखे रहना पड़ेगा। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस। अब हमारी कोई भी मदद नहीं कर सकता। आगे हम देखते हैं
आगे वो कहता है, बट इन द हार्ट ऑफ ऑल हु लिव इन द सोलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली देयर वॉज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम द गॉड। अब उनके पास क्या था? सिर्फ उन्हें अपने भगवान पे विश्वास था कि उन्हें मदद मिलेगी, भगवान उनकी हेल्प ज़रूर करेंगे। Don't be so upset even though this seems like a total loss. Remember, no one dies of hunger. That's what they say. No one dies of hunger. All through the night, Lencho thought only of his one hope, the help of God, whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience. Lencho was an ox of a man working like an animal in the field, but still he knew how to write. The following Sunday at daybreak he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mall. It was nothing less than a letter to God. अब लेंचो एक फार्मर ज़रूर था, लेकिन वो पढ़ा लिखा था, उसे लेटर लिखने आता था। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि वो बहुत ही मेहनती इंसान था। जैसे ऑक्स होता है, जो बैल होते हैं, कैसे किसान उनसे मेहनत कराते हैं ना, वैसे ही लेंचो, जैसे जानवरों में ऑक्स सबसे मेहनती एनिमल्स में से एक होता है, वैसे ही लेंचो भी बहुत ही मेहनती इंसान था। इसलिए यहाँ पे हम लेंचो को कंपेयर किया गया है ऑक्स से। ठीक है, अब इतना सारा कुछ हो गया, सारी फसल बर्बाद हो गई। अब उस लेंचो को सिर्फ अपने गॉड पे भरोसा था, और वो गॉड को क्या लिखने लगा? एक लेटर। अब देखते हैं कि वो उस लेटर में क्या क्या लिखता है आगे। ठीक है, आगे क्या लिखता है अब हम पढ़ेंगे। गॉड, ही रॉट, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर. I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes. Because the hailstorm, he wrote to God on the envelope, put the letter inside, and still troubled went to town. At the post office, he placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox. वो क्या लिखता है गॉड को कि अगर आप हमारी हेल्प नहीं करोगे तो मेरा फैमिली और मैं इस साल भूखे ही रह जाएंगे। और आगे वो क्या लिखता है कि 100 पेसोस इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, कि ही नीड्स कितना? 100 पेसोस। लिखता है कि उसे 100 पेसोस जैसे हमारे इंडिया में करेंसी होती है ना, रुपीज़, वैसे ही पेसोस काफ़ी कंट्रीज़ में होती है, जैसे कि अर्जेंटीना में होते हैं, फिलीपींस भी यूज़ करते हैं पेसोस, मेक्सिको में भी पेसोस करेंसी यूज़ होता है ना। तो उसे कितना चाहिए था? 100 पेसोस चाहिए था, ताकि वो अपने खेतों में फिर से फसल उगा सके। ठीक है, वो लिखता है अपनी सारी प्रॉब्लम्स लिखता है। उसके बाद ही रॉट टू गॉड, हम लेटर लिखते हैं और जिसके पास हमें भेजना होता है, जिसके लिए हम लिखते हैं, वो हम एनवलप पे लिखते हैं ना, कि टू दिस मैन, है ना, टू राम, टू श्याम। वैसे उसने गॉड को लिखा, तो उसने लिख दिया टू गॉड एनवलप पे, और वो अपने पॉकेट में रख के चल दिया टाउन। ठीक है, पोस्ट ऑफिस, उस पर उसने स्टैंप लगाया और मेल बॉक्स में उसने डाल दिया। ठीक है, one of the employees, who was a postman and also helped at the post office, went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. Never in his career as a postman had he known this address. The postmaster, a fat, amiable fellow who broke out laughing, but almost immediately he turned serious and, tapping the letter on his desk, commented, "What faith! I wish I had the faith of the man who wrote these letters."
starting up a correspondence with God. अब वो जो एम्प्लॉय था पोस्टमैन, वो लेके उसका लेटर, फार्मर का लेंचो का लेटर लेके जाता है पोस्ट मास्टर के पास. और पोस्ट कैसा था? फैट था, मोटा था. एमिएबल का क्या मतलब होता है? फ्रेंडली, है ना, फ्रेंडली, जिसका नेचर फ्रेंडली और प्लीजेंट होता है. फेलो ऑल्सो ब्रोक आउट, वो भी हंसने लगा, लेकिन वो फिर सीरियस हो जाता है और वो कहता है कि क्या फेथ है, वॉट फेथ, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन. वो बोल रहा था कि जितना इस इंसान को गॉड पे विश्वास है, काश मुझे भी इतना विश्वास होता, है ना. और वो सोचने लग जाता है. So, in order to shake the writer's faith, the postmaster came up with an idea, answered the letter, but when he opened it, it was evident that to answer it, he needed something more than goodwill, ink and paper. But he stuck to his resolution. He asked for money from his employees. He himself gave part of his salary, and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. It was impossible for him to gather together the 100 pesos, so he was able to send the farmer only a little more than half. He put the money in an envelope addressed to Lancho, and with it a letter containing only a single word as a signature, God. अब वो क्या करता है? पोस्टमास्टर बहुत ही दयालु, काइंड हार्टेड का था. तो उसने सोचा कि लैंचो को तो बहुत विश्वास है गॉड पे, तो क्यों ना वो इस विश्वास को बरकरार रखे, उसकी मदद करे. उसने उसकी मदद करने की सोची. ठीक है, उसने अपने जो एम्प्लॉयज़ थे उनसे क्या कहा कि सबको चैरिटी देना है, और सबने थोड़ी बहुत दी. और उसने खुद अपना he himself gave part of his salary. उसने अपने सैलरी का कुछ पार्ट्स भी उसे चैरिटी में दे दिया. बट कितना उन्होंने इकट्ठा किया? ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ. उसे कितना चाहिए था? उसे 100 पेसोस चाहिए था, है ना. और जो पोस्ट मास्टर है वो बस हाफ से थोड़ा ज़्यादा कर पाया. मान लो उसने 60 और 70 पेसोस ही इकट्ठा कर पाया वो. और फिर क्या करता है वो? उसे इन्वेलप में डाल के लेंचो के एड्रेस पे, और इन्वेलप पे क्या लिखता है? गॉड, और उसे सेंड कर देता है. ठीक है. उसके बाद The following Sunday, Lancho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office. Lancho showed not the slightest surprise on seeing the money. Such was his confidence, but he became angry when he counted the money. God could not have made a mistake, nor could he have denied Lancho's what he had requested. अब क्या होता है कि लैंचो पहुंच जाता है पोस्ट ऑफिस. ठीक है, लेटर के लिए जल्दी ही पहुंच जाता है वहाँ पे. उस पोस्टमैन ने उसे खुद लेटर दिया, और लेटर लेके लैंचो को थोड़ा सा भी शक नहीं था, क्योंकि उसे भगवान पर पूरा भरोसा था कि वो उसकी और उसकी फैमिली की मदद ज़रूर करेंगे. पर क्या हुआ? ही बिकेम एंग्री. वो क्या हो जाता है? गुस्सा हो जाता है जब वो पैसे को काउंट करता है. तो गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक. वो बोलता है कि गॉड ने मिस्टेक तो नहीं किया होगा.
जितना उसने लेंचो ने रिक्वेस्ट किया उन्होंने उतना क्यों नहीं भेजा, इसलिए वो गुस्सा हो गया। पर उसके दिमाग में क्या आता है? चलो आगे पढ़ते हैं। Immediately Lencho went up to the window to ask for paper and ink on the public writing table. He started to write with much wrinkling of his brow, caused by the effort he had to make to express his ideas. When he finished, he went to the window to buy a stamp, which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist. The moment the letter fell in the mailbox, the postmaster went to open it. It said, "God of the money that I asked for, only 70 pesos reached me. Send me the rest since I need it very much, but don't send it to me through the mail because the post office employees are a bunch of crooks." लेंचो, देखो जरा क्या जमाना है। अब क्या करता है कि लेंचो ने लेटर दोबारा लिखा, ठीक है। वो पहुंचा विंडो के पास, उसने लेटर लिखा, सारा कुछ किया, और उसने क्या लिखा कि गॉड कि इट सेड, मतलब जब लेंचो ने सारा कुछ लेटर लिखा और फिर से मेल बॉक्स में डाल दिया, तो फिर पोस्ट मास्टर जल्दी से जाता है और उस लेटर को ओपन करके पढ़ता है। तो उसमें क्या लिखा रहता है? गॉड ऑफ द मनी डैट आई आस्क्ड फॉर, ओनली 70 pesos रीच्ड मी। क्या कह रहे हैं कि मैंने आपसे जितना पैसे मांगे थे 100 pesos, उसमें से सिर्फ मुझे 70 pesos ही पहुँचे हैं। सेंड मी द रेस्ट, मुझे बाकी के भी भेजिए, सिंस आई नीड इट वेरी मच, बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल। पर उसने कहा कि मुझे मेल से मत भेजना, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ हैं वो क्या हैं? चोर हैं। और उसने, ज़रा बताओ, जिस पोस्ट मास्टर ने उसकी हेल्प की। अच्छा, हमारा स्टोरी यहीं तक था, ठीक है। जिस पोस्ट मास्टर ने उस लेंचो की हेल्प की, वो उसी को क्या कह रहा है? चोर कह रहा है। जिस पोस्ट मास्टर ने अपनी सैलरी और अपने एम्प्लॉयज़ की सबसे चैरिटी करवा के, सबसे पैसे इकट्ठे करवा के इस बूढ़े फार्मर की मदद करनी चाहिए, और मदद की, और ये फार्मर उसी को क्या कह रहा है? चोर। क्या ज़माना आ गया है, जिसने मदद की उसी को चोर ठहरा दिया। तो बच्चों, आखिरी में, इस चैप्टर के आखिरी में आपसे बस एक सवाल है। अगर आप पोस्ट मास्टर होते तो क्या लेंचो की हेल्प करते? और अगर आप लेंचो होते तो क्या आप भी गॉड को लेटर लिखते? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और आपको ये चैप्टर कैसा लगा ये भी ज़रूर बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है। देन हम चैप्टर 2 भी स्टार्ट करेंगे, इंग्लिश का, क्लास 10th का।